प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 मई मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 वाक्य 17 से 27 तक। पौलुस ने मिलेतुस से अफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं जब मैं पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थीं उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 11 तक। ये सब कहने के बाद यीशु अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वो घड़ी आ गई है। अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वो उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वो मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की दृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वो सब तुझसे आता है।
तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वो संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर ये जान गए कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने ये विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही है। जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा वो मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज़ की रोटी कार्यक्रम में भाग लेकर आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं, ये खबर हमें मिलती है। मेरी प्रार्थना है और आप सभी के लिए मेरी यह कामना है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप में से जो भी बीमार हैं वे चंगाई प्राप्त करें। प्रभु के वचन को सुनकर आपके परिवार में खुशहाली आवे, और आपके जो भी प्रिय लोग हैं जो तकलीफ़ में हैं, उन सबको ईश्वर की कृपा मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और जीवन का अर्थ हम सभी ढूंढ पाए। आज के दोनों पाठ विदाई संदेश है। पहला पाठ जिसे हमने प्रेरित चरित्र से सुना, और सुसमाचार जिसे हम यूहन्ना के सुसमाचार के 17वें अध्याय से सुना। ये दोनों विदाई संदेश हैं। पौलुस एफेसुस के धर्माध्यक्षों को बुलाते हैं, उन्हें विदाई संदेश देते हैं। अपनी मृत्यु और उससे पूर्व गिरफ्तारी और यातनाओं के बारे में सोचते हुए भावुक होकर विदाई संदेश देते हैं। और उसी तरह प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय विदाई के रूप में परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पौलुस ने एफेसुस में 3 वर्ष रहकर कठिन परिश्रम किया था, और वहाँ के बहुत सारे लोगों को धर्म में यीशु के मार्ग पर वे ले आए। लेकिन वे एफेसुस के लोगों को मिलेतुस शहर में बुला लेते हैं, वे जहाँ ठहरे हुए थे। एफेसुस के में जो अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए थे, वे सभी आए, अगुआ लोग आए। वहाँ पर पौलुस उन्हें ये विदाई संदेश देते हैं। 20वें पद पर पौलुस कहते हैं, जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। पौलुस अपनी प्रेरिताई को, अपने कार्यशैली को याद कर रहे हैं, और एफेसुस के धर्माध्यक्षों के सामने इसका बयान कर रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं। 27वें पद पर हम पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। कुछ भी उठा नहीं रखा, ये शब्द का अर्थ समझना थोड़ा कठिन है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, आई डू नॉट स्ट्राइक द सेल। कहने का तात्पर्य है कि उन दिनों लोग समुद्र से यात्रा करते थे नावों में, और जब आगे
तूफान, आंधी, घोर बारिश, ये सब का खतरा देखते हुए लोग लंगर डाल देते थे और नाव वहीं रुक जाता था और आंधी तूफान का सामना करना नहीं पड़ता था। पौलुस ये कह रहे हैं कि मैंने लंगर डालने के लिए रस्सी को ऊपर नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि मैंने विपत्तियों से मुंह नहीं मोड़ा। आप लोगों की भलाई के लिए, ईश्वर के विधान को पूरा करने के लिए, सुसमाचार के लिए मैंने विपत्तियों का सामना किया। मैं भय के मारे, डर के मारे पीछे नहीं हटा। मैं प्रभु के साहस के बल पर आगे बढ़ा और अपने कार्य में सफल हुआ। जिस तरह प्रभु यीशु स्वयं यरूशलेम की ओर चले जाते हैं अपनी अंतिम यात्रा में, ये जानते हुए कि उनकी गिरफ्तारी होगी, उनका क्रूस मरण होगा, उनके साथ अत्याचार होगा। उन्हें मना किया गया था, शिष्यों ने मना किया, मित्रों ने मना किया। यीशु अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। उसी तरह पौलुस भी अपने मालिक, अपने गुरु प्रभु यीशु के राह पर चलते हुए यरूशलेम की ओर रुख अपनाते हैं और तैयार होकर विपत्तियों का, अपमान का, अत्याचार का सामना करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। पौलुस को ये लगता है कि उनके साथ अत्याचार होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, उससे उन्हें बल मिलेगा, दुर्बलताओं पर वो जीत हासिल कर पाएंगे और उससे उनके आत्मिक जीवन में वो अभिवृद्धि करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संकट, महामारी और विभिन्न संकटपूर्ण परिस्थितियों से जब हम गुजर रहे हैं, हम पौलुस की तरह ये विश्वास को मजबूत करें कि हमारे साथ जो भी तकलीफ़ें होती है उससे हम और बलवान बनते हैं। आज का सुसमाचार एक महाप्रार्थना है। महापुरोहित यीशु मसीह अपने शिष्यों के सम्मुख परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भाइयों बहनों, हमें से बहुत सारे लोग प्रार्थना में अपना समय बिताना चाहते हैं, प्रार्थना का महत्व हम समझते हैं, लेकिन किस तरह प्रार्थना करना चाहिए इस पर हमें तकलीफ़ होती है, हम भटक जाते हैं। यीशु ने स्वयं हमें एक प्रार्थना सिखाई है, हमारे पिता प्रार्थना। यूहन्ना उस प्रार्थना को अपने सुसमाचार में नहीं देते हैं, लेकिन इस अध्याय में उस प्रार्थना का विस्तार रूप देता है। सबसे पहले इस प्रार्थना की विशेषता यह है कि इस प्रार्थना के द्वारा हमारे प्रार्थना जीवन के लिए हमें सीख मिलती है और 4 महत्वपूर्ण चरण बताते हैं। सबसे पहले 17वें अध्याय के पहले पद पर यीशु अपनी प्रार्थना का शुभारंभ करते हैं। पिता, वो घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। प्रार्थना का सबसे मूलभूत चरण है कि हमारी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के लिए हो। यीशु मसीह ने अपना जीवन, अपनी मृत्यु, अपना पुनरुत्थान सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए किया और प्रार्थना भी ईश्वर की महिमा के लिए। हम अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा कार्य करें और ईश्वर को महिमान्वित करना हमारी प्रार्थना का अभिन्न हिस्सा बने। क्या हम अपनी प्रार्थनाओं में हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं? हमारी ज़रूरतों को क्या हम ईश्वर के सम्मुख रखते हैं? नहीं, ईश्वर की महिमा को, ईश्वर के जय जयकार और हमदो सना करते हुए हम कार्य करें। प्रार्थना का दूसरा चरण यीशु के इस वचन से स्पष्ट होता है,
तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। उसे मतलब यीशु अपने आप को, यानी मुझे अनंत जीवन की बात यीशु कहते हैं। यीशु की शिक्षा का मूल शिक्षा यह है कि हम अनंतता, जीवन की अनंतता के बारे में सोचें, अनंत जीवन के आनंद और शांति को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। हमारी प्रार्थना में हम इस दुनिया के छोटे से चक्रव्यूह में ना फंसे, हम अनंतता के बारे में सोचें और अनंतता की इच्छा का ख्याल करें। प्रार्थना का तीसरा चरण यीशु 6वें पद पर प्रकट करते हैं। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे, तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। इस वचन में यीशु अपने शिष्यों को उनकी शिक्षा का पालन करने वाले लोगों के रूप में देखते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं और उनके लिए परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर के और हमारे बीच घनिष्ठता और साथ साथ हमारे मित्रों, परिवार के सदस्यों, हमारे परिचित अपरिचित लोगों, अगल बगल में रहने वाले सभी लोगों के साथ हमारे मित्रता और घनिष्ठता को प्रकट करना चाहिए और उसके लिए हम प्रार्थना करें। और ये ध्यान रखने की बात है कि हमारी प्रार्थना में हमारे आपसी संबंध बाधा बन सकती हैं यदि हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो। इसीलिए हम मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 23 और 24वें पदों पर पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, यदि तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने आए हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई या मित्र के साथ तुम्हारा संबंध ठीक नहीं है, तो जाकर उसे मेल मिलाप कर लो। तो मेल मिलाप बहुत बड़ी ज़रूरत है और क्षमा देकर हम प्रार्थना में प्रवेश करें और एक दूसरे का संबंध को मजबूत बनावे। प्रार्थना का 4था पद है, यीशु एकता के लिए और दुष्टात्मा से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 17वें अध्याय के 11वें पद पर लिखा है, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। जिस तरह यीशु और स्वर्गिक पिता और ये दोनों पवित्र आत्मा से जुड़े हैं और एक हैं, उसी तरह यीशु प्रार्थना करते हैं कि वे अपने शिष्यों के साथ और शिष्य आपस में एक बने रहे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी अपनी प्रार्थना में यीशु के उस मनोभाव को लेकर, जिस तरह यीशु का हृदय आपसी मेल मिलाप और एकता के लिए तड़प रहा है, उसी तरह हमारा भी हृदय धड़के एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण संबंध के लिए। हमारी प्रार्थना पापों से मुक्त रहने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, पाप रहित जीवन जीने के लिए हो, ताकि परमेश्वर के पवित्र नाम में हम अपना जीवन जिए और उसके लोग हमारे लोग बने और उनकी सेवा हमारी प्रार्थना का अभिन्न हिस्सा बने। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन 4 चरणों को, ईश्वर की महिमा, अनंत जीवन को केंद्रित होकर और घनिष्ठता ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ, और साथ साथ एकता के लिए, दुष्टात्मा से सुरक्षित जीवन के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी अपने हाथों को जोड़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, तूने हमें प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए बुलाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि यीशु की तरह हम तेरी महिमा के लिए
और अनंत जीवन की ओर अभिमुख होकर और एक दूसरे के साथ घनिष्ठता और तेरे साथ घनिष्ठता के साथ और एक दूसरे के साथ एकता, प्रेम, आपसी शांति और सौहार्द के मार्ग पर चलते हुए पाप मुक्त जीवन जीते हुए तेरी महिमा के लिए कार्य कर सके, जीवन जी सके, प्रार्थनामय जीवन जी सके। हम आज प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो तकलीफ़ में हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, और उनके लिए भी जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खो दिया है। प्रभु उन सबको तू सांत्वना दे, उनके आंसुओं को तू पोंछ ले। प्रभु जो बीमार हैं उन्हें प्रभु तू अपने शक्तिशाली हाथ उन पर फेर दे और उन्हें चंगा कर और उन्हें बल दे और तेरे साहस का, तेरे धैर्य का, तेरे प्रेम का, तेरी शक्ति का, तेरी महिमा का वे लोग अनुभव करे। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।